कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के एक गांव कुरड़ी का एक 23 साल का युवक इटली जाने के लिए जुलाई के महीने में घर से निकला था। एजेंटों ने 15 लाख में सौदा तय किया, परंतु जब रोमानिया से इटली के लिए जा रहे थे तो रोमानिया में उसका कत्ल कर दिया जाता है। इसके बावजूद भी एजेंटों के द्वारा परिजनों को सूचित नहीं किया जाता। जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होती है तो परिजन अपने भाई की तलाश में लग जाते हैं। पता करने पर उन्हें पता चलता है कि उनके भाई का रोमानिया में कत्ल कर दिया गया है। उन्होंने शाहाबाद थाना में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई। अक्टूबर महीने से अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। पीड़ित परिवार राज्य के गृह मंत्री तक मिलकर आ गए, लेकिन पुलिस प्रशासन के कान के ऊपर कोई जूं तक नहीं रेंगी। आज परिजन कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक के दरबार में अपनी गुहार लेकर पहुंचे। पीड़ित परिजनों ने बताया कि एजेंटों की मिलीभगत के कारण ही उनके भाई का कत्ल हुआ है। मौके पर डीएसपी रणबीर सिंह पहुंचे और उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि जल्दी ही उन एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। की जो लाश है वो खेतों में से मिली है और मैम जो डीएनए रिपोर्ट भी है हमारे पास और उसके बॉडी पे कट भी लगे हुए हैं और हमने उसको 10 तारीख को जुलाई को यहाँ से भेजा था जी। उसके बाद जुलाई में 22 तारीख तक हमारी बात होती रही और तब तक भी हमारा गुरविंदर भाई बताता था कि इनका एजेंटों ने ना कोई पैसे वैसे नहीं दिए, यहाँ वाले एजेंटों को जो वहाँ पे होंगे हमें नहीं पता। तो इस चक्कर में मेरे साथ मार पिटाई हो रही है। तो हमने एजेंटों के घर जाकर के इस चीज़ की गुहार लगाई भी हमारे बच्चे को क्यों परेशान किया जा रहा है। हमने आप लोगों को जितने कहे उतने पैसे दिए हैं जी। उस चक्कर में जी मेरा घर भी बिक चुका है। मैं खुद अभी अपने परिवार को लेके शाहबाद में रह रहा हूँ किराए के मकान में। और उसके बाद 22 तारीख के बाद कोई कॉल नहीं है। हम बार बार एजेंटों के पास जाते रहे तो उनका कहना ये था भी तुम्हारा जो गुरविंदर है वो अभी रोमानिया जेल में है और वो 3-4 महीने तक या साल तक क्या अब तक कॉल नहीं करेगा। तो मैंने जी सोशल मीडिया पे इस चीज़ को डाला और इंडियन लोगों जो वहाँ रोमानिया में हैं उन्होंने मेरी मदद की। तो उन्होंने मेरे को 1 अक्टूबर को कहीं से खबर आई कि इस भाई की डेड बॉडी यहाँ से मिली थी खेतों में से, रोमानिया खेतों में से। तो उसके बाद जी एम्बेसी से हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने हमारी मदद की, डीएनए रिपोर्ट मंगाई। अब डीएनए रिपोर्ट भी मैच हो चुकी है और मेरे भाई की डेड बॉडी अगले हफ्ते में आ जाएगी। वीरवार को आ जाए, शुक्रवार को आ जाए, बुधवार को आ जाए, मैं आपको बता दूंगा। पर जो अपना कानून है वो उनके दोषियों के साथ मिला हुआ है और मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा। हम उसके एफआईआर 4 तारीख अक्टूबर को करवाने के बाद जी एसपी साहब के पास भी 20 तारीख को पेश हुए थे भी या तो हमारा आईओ चेंज किया जाए या फिर उन्हें कार्रवाई के लिए बोला जाए कि दोषी गिरफ्तार हो। बट वो दोषी अब तक भी खुलेआम घूम रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके लिए हम अनिल विज साहब के पास भी 13 तारीख को गए थे तो उन्होंने हमें बॉडी मंगवाने में मदद करने के लिए आश्वासन दिया था, दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने में आश्वासन दिया था। परंतु जी अब भी दोषी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। और आज हमने यहाँ एसपी साहब के पास दोबारा आने के लिए पेश हुए थे और अभी आपके सामने है। हमें साहब अपनी बात रखने आप लोगों से गुहार है जी, गुरविंदर भाई की जो भी जिस भी कारण से हत्या की है उन्होंने हमने तो पैसा दिया है जी, हमें हक दिलवाया जाए जी। इंसाफ हमें इंसाफ। लास्ट टाइम भाई से 22 तारीख को बात हुई थी, जुलाई को जी। 15 लाख रुपए गए थे सर उनके इटली जाने के लिए सर। एजेंट का नाम, एक का नाम प्रिंस है जी और एक जो इस्माइलाबाद से बिलोंग करता है उसका नाम बिट्टू है जी। तो पिताजी का नाम नक्षत्रपाल है जी। उनका एक जो एजेंट है प्रिंस है जी, इनके गांव है अपने गांव गोरसिया जी और जो बिट्टू जी हो रहे हैं इनके गांव है इस्माइलाबाद के पास में इस्माइलपुर जी। अविवाहित था जी, मेरा छोटा भाई था जी और मेरे पिताजी भी नहीं है जी। और परिवार बहुत ही ज्यादा मतलब कष्ट में है जी, दुख की घड़ी से गुजर है। आप हिसाब लगा लो, घर बिक चुका है जी मेरा और फिर भी प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा। दरखास्त कब दी थी आप? दरखास्त मैंने 4 अक्टूबर को दी थी जी। इसमें अरेस्ट कितने बताए गए? अरेस्ट 3 दोषी हैं जी उसमें, और 3 दोषी में सिर्फ एक दोषी को उसी दिन देवेंद्र जी ने गिरफ्तार किया था एसएचओ साहब ने, और उसके बाद जी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे हमारे पास कंप्लेंट आई थी तो हमने एफआईआर तो सेम डे ही कर दी थी। इसमें एक आदमी अरेस्ट कर लिया था, 2 पेंडिंग है अभी वो बॉडी आ जाएगी 1-2 दिन में, और बाकी जो मुलजिम उसका हम बड़ी जल्दी अरेस्ट करेंगे। ये इनका राइट है, इनका जो है, लेकिन पुलिस जितना भी मैक्सिमम एफर्ट्स कर सकते हैं वो कर रहे हैं और अभी मैंने इनको आश्वासन दिया कि जल्द हम अरेस्ट कर लेंगे।